नमस्कार, जय हिंद, गुड इवनिंग साथियों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और सब मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमने यहाँ पे अभी साइंस की जो श्रृंखला है, ठीक है, वो हम अभी यहाँ पे चला रहे हैं और उसी में हमने आपको अभी बायो के कुछ क्वेश्चन हमने करवाए हैं। ठीक है, आज हम यहाँ पे केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन जो है तो करवा रहे हैं, तो बने रहिएगा आप अपने इस चैनल पे। और चलिए तो आज की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। पहला प्रश्न है, जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किस रसायनज्ञ ने दिया था? तो ये बर्जीलियस वैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया था। अगला प्रश्न है, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक क्या है? ये सेलुलोज होता है। अगला है, कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो कपूर को ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। और ऊर्ध्वपातन होता क्या है? तो ऊर्ध्वपातन जो डायरेक्ट ठोस से गैस में बदल जाए, जो डायरेक्ट ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाए, उस विधि को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, ठोस कपूर से वाष्प बनाने की क्रिया को कहते हैं? वो सेम क्वेश्चन है कि जैसे क्वेश्चन है, तो इसको ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। दोनों क्वेश्चन सेम है, लेकिन बस ये क्या है कि भाषा का वो है कि भाषा जो तो यहाँ पे चेंज है थोड़ी सी। अगला प्रश्न है, गैसोहॉल जो मोटर गाड़ियों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है, मिश्रण है किसका किसका मिश्रण होता है? पेट्रोल व अल्कोहल का मिश्रण होता है ना। अगला सवाल है, भारी वाहनों में डीजल का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ये भारी वाहन होते हैं, उसमें जो डीजल इंजन होता है ना, डीजल इंजन जो होता है उसकी जो खपत क्षमता है, जो क्षमता है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, जो क्षमता है डीजल इंजन की वो पेट्रोल इंजन के अपेक्षा अधिक होती है, जिसकी वजह से उपयोग इसका करते हैं। ठीक है, उसमें उसमें दक्षता अधिक होती है। अगला, व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? तो व्यापारिक वैसलीन आपको पेट्रोलियम से निकाला जाता है। नेक्स्ट है, पैराफिन का किसका उत्पाद है? तो पैराफिन पेट्रोल का उत्पाद है। पेट्रोल का जो परिशोधन होता है उससे आपका पैराफिन निकलता है। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, पेट्रोल का मुख्य घटक क्या है? तो पेट्रोल का जो मैन है तो ऑक्टेन नंबर है। ठीक है, ऑक्टेन संख्या जो होती है उसके माध्यम से हम पेट्रोल की शुद्धता की जांच भी करते हैं। ठीक है। अगला सवाल है कि पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम वैक्स पैराफिन मोम है। क्या होता है? पैराफिन मोम होता है। और इसी मोम का यूज हम बहुत सारे जेली वगैरह में करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि गैसोलीन के नमूने की गुणवत्ता का पता कैसे लगता है? तो इसकी ऑक्टेन नंबर से, ऑक्टेन संख्या से हम इसकी गुणवत्ता को जांच पाते हैं। अगला सवाल है, विमानन गैसोलीन में ग्लाइकोल मिलाया जाता है क्योंकि ये क्या होता है? पेट्रोल के हिमीभवन को रोकता है। अब यहाँ पे इतनी शुद्ध हिंदी दे दी गई है कि आप नहीं समझ सकते हैं। एग्जाम है, एग्जामिनर हिंदी कभी भी दे देता है बहुत शुद्ध। तो यहाँ पे जो वायुयान होता है, वायुयान के जो ऑयल होता है, मतलब जो ईंधन होता है, ईंधन आपका जो नॉर्मल ईंधन है उससे थोड़ा अलग होता है। ठीक है, उसमें क्या हो, इसका जो जो जमने का जो वो है, जमने का पॉइंट जो होता है इसको कहते हैं हिमीभवन। ठीक है, यानी कि हिमीकरण तो कम, उसको जो तो रोकता है। ठीक है, ग्लाइकोल क्यों मिलाया? तो उसको रोकता है क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो आपका वायु है ना, ये अधिक ऊंचाई में उड़ता है। ठीक है, तो वहाँ पे टेम्परेचर का भी इशू रहता है, तो इसके कारण उसमें ये मिलाया जाता है। ठीक है, जैसे अपने जो और अदर्स गाड़ियाँ होती हैं अपने अर्थ पे ही रहती हैं। ठीक है, तो इस पर भिन्नता रहती है इनके ऑयल में। अगला है, कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो इथाइल अल्कोहल, जो आपका नॉकिंग यानी कि जो अधिक जो आवाज़ वगैरह करती है ना गाड़ियाँ, उसको जो तो कम करने के लिए इथाइल अल्कोहल का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, सेप्टिक टैंक में कौन सी गैस निकलती है? तो यहाँ पे मीथेन गैस निकलती है। अगला, गोबर गैस कौन सी गैस पाई जाती है? तो मीथेन गैस, मीथेन माने CH। अगला, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? तो मीथेन। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो मीथेन। तो हमने कल ही बताया था आपको क्वेश्चन में कि मीथेन गैस जो है आपकी, ये कई जगह से जो तो इसके स्रोत हैं, जैसे आपकी सेप्टिक टैंक हो गया, गोबर गैस हो गई, प्राकृतिक गैस इसको माना जाता है। और बायोगैस और धान के जो खेत होते हैं
ये दलदली भूमि है, गाय का गोबर है, यहाँ से आपकी मीथेन गैस ही निकलती है। खाना बनाने में कौन सा गैस यूज होता है? मीथेन गैस का ही यूज होता है। और वो एक डायलॉग तो तुम्हें याद होगा मोदी जी वाला, ठीक, कि नाली में जैसे पाइप डाल के रबड़ लगा के चाय बनाओ, ठीक है। तो ये था। अगला प्रश्न है, खदानों में अधिकांश विस्फोट होते हैं किसके साथ? हवा के साथ मिश्रण से, ठीक है। जो खदानें होती हैं जहाँ पे लेबर्स वगैरह जो कोयला खदानें होती हैं वहाँ पे सी एच दलदली स्थान तो होते हैं, वहाँ पे मीथेन तो रहती है। जैसे ही वहाँ पे खदान में वायु प्रवेश करती तो आपस में क्या होता है, इसमें आग लग जाती है, ठीक है। अगला है जिसके कारण विस्फोट होता है। अगला है रसोई गैस किसका मिश्रण है? तो रसोई गैस में जो एलपीजी होती है वहाँ पे जो मिक्सचर रहता है किसका किसका रहता है? ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिक्सचर रहता है। और इसमें एक गंध के लिए एक मिलाया जाता है मिथाइल मरकैप्टन, क्या मिथाइल मरकैप्टन करके जो एक होता है रंजक, उसको मिलाया जाता है, ठीक है। अगला सवाल है, यहाँ से थोड़ा सा पेन का कलर बदल देते हैं, कलर ले लेते हैं रेड, ठीक है। क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध में कौन से किस गैस को रासायनिक आयुध के रूप में उपयोग किया गया था? मस्टर्ड गैस को किया गया था। ये पेन का कलर अच्छा नहीं है, हम ये ले लेते हैं और थोड़ी सी जो इसकी ब्रेथ है उसको बढ़ाते हैं। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है आपका, धातु में जोड़े लगाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग करते हैं? धातु में जो जोड़े यानी वेल्डिंग का जो काम होता है किस गैस के माध्यम से होता है? तो आपने देखा होगा किस तरीके से एक डिब्बा रहता है, उसमें डिब्बा एक डूबा रहता है, ठीक है, ऊपर से ऐसे, ठीक। तो इसमें जो भरा जाता है, इसमें इसमें चूना पत्थर भरा जाता है CaCO3, ठीक है, CaCO3 कैल्शियम कार्बाइड भरा जाता है। और इसमें साथ में क्या होता है, O2 ऑक्सीजन का सिलेंडर एक लगा दिया जाता है। इसके मिश्रण से जो गैस आपकी निकलती है, फिर जो इससे जो ज्वाला बनती है और आपकी गैस वेल्डिंग होती है, वो एसिटिलीन कहलाती है, क्या एसिटिलीन, ठीक है। क्योंकि इसके जो मिश्रण से जो गैस निकली वो क्या कहलाई? एसिटिलीन, ठीक है। नेक्स्ट है प्रशीतक फ्रियान है, तो डाइक्लोरो मीथेन। फ्रियान क्या होती है? जो आपके फ्रिज वगैरह या एसी वगैरह से जो गैस निकलती है उसको हम कहते हैं। और इसका जो शॉर्टकट नेम होता है CFC होता है, ठीक है, CFC क्लोरोफ्लोरो क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इंडियन गैस एक मिश्रण है, तो इंडियन गैस किसका? ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है इंडियन गैस, याद रखना। इंडियन यानी LPG कहे या इंडियन गैस कहे, भारत गैस कहे, ठीक, बात एक ही है। तो ये ब्यूटेन और प्रोपेन का मिक्सचर होती है। अगला कार्बन मोनोडाइऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री सेल्सियस पर H2 से कराने पर क्या बनता है? यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड CO की जो अभिक्रिया है वो अगर हम इससे 300 डिग्री सेल्सियस पर कराएंगे तो क्या होगा? तो यहाँ पर मीथेन गैस आपकी बनेगी, ठीक है, मीथेन गैस आपकी बनेगी। अगला है कच्चे फलों को अगर हम पकाएं तो क्या करना होगा? तो कच्चे फलों को पकाने के लिए जो गैस होती है वो एसिटिलीन गैस होती है। जो कैल्शियम कार्बाइड हमने यहाँ पे पढ़ा, ठीक है, CaCO3, इसको जो तो उसमें रखते हैं, जिससे कौन सी गैस निकलती है? एसिटिलीन गैस निकलती है। और इसी गैस से हम जो तो फलों को पका लेते हैं, ठीक है। अगले सवाल पर चलते हैं। कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? आपका अभी हमने बताया CFC जो गैस होती है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन, ठीक है। तो ये आपका बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है किसके लिए? परावैंगनी किरणों के लिए, ठीक। ये इसकी जो किरणें हैं इनको आने से रोकती हैं, परावैंगनी किरणें किसको? UV रेज जो होती हैं आपकी, इनको जो तो रोक आने से रोकती है कौन सी? ओजोन परत। और इसको लॉस कौन पहुंचाता है? इसको लॉस पहुंचाता है CFC। इससे आपके जो तो आसमान में छेद हो रहा है, ठीक है। अगला है बिजली से लगी आग बुझाने में प्रयुक्त होता है, तो ये पायरीन अग्निशमन को उपयोग करते हैं। पायरीन एक जो तो बिजली बुझाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। आप डायरेक्ट पानी या फिर और कोई चीज़ बालू वगैरह का उपयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर पानी का उपयोग करें तो ये आपका सुचालक होता है, बालू भी इतना फायदेमंद नहीं होती, इसमें पायरीन करके एक होता है, ठीक है, उसी से बनाते हैं। नेक्स्ट है
कास्ट स्प्रेड क्या होता है, तो एक मिथाइल एल्कोहल है, क्या मिथाइल एल्कोहल है। और अ, ये आप देखते हो कई बार जहरीली शराब जिसको बोलते हैं, ये उसी का नाम है, ठीक है। आगे चलते हैं। शराब में उपस्थित रहता है तो क्या रहता है, इथाइल अल्कोहल रहता है। तो यहाँ मैथिल अल्कोहल है, यहाँ इथिल अल्कोहल है, ठीक है। तो ये अंतर है, इसको कहते हैं आपको जहरीली शराब, ठीक है। ये पीने वाली शराब होती है। अगला है, अधिक मात्रा में इथाइल अल्कोहल का सेवन करने पर क्या होगा, तो ये लीवर को डैमेज करता है भाई। क्या होता है, बहुत खतरनाक होती है इथाइल अल्कोहल, और ये बहुत ज़्यादा जो तो शरीर को नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट है, उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है, हानिकारक पदार्थ क्या होता है, तो मिथाइल अल्कोहल होता है। देखो पीछे हमने बताया था, तो वही होता है मिथाइल अल्कोहल। तो होता होना क्या चाहिए, इथाइल अल्कोहल होना चाहिए। पहले टिंचर आयोडीन क्या होती है, टिंचर आयोडीन अल्कोहलिक विलेन है। नेक्स्ट है, विकृतिकृत अल्कोहल पीने के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है, विषैले पदार्थ मिले होते हैं। नेक्स्ट है, अल्कोहलिक खमीरन का उत्पाद क्या होता है, इथाइल अल्कोहल होता है। जो आपका अल्कोहलिक जिससे लास्ट का जो बचता है, ठीक है, यानी फ्रेगमेंटेशन, उससे क्या बनता है, उससे इथाइल अल्कोहल बन जाती है आपकी दारू, ठीक। और इसको बनाने का जो प्रोसीजर क्या होता है, इसमें इस तरीके से यहाँ पे भट्टी रहती है नीचे, ठीक है। इसके बाद इसमें पानी भरा जाता है, इसके बाद फिर इसमें जो प्रोडक्ट रहता है उसको फिर इसके बाद इसको एक नली के माध्यम से इस तरीके से बनाया जाता है। अगला है, C2H5OH किसका रासायनिक सूत्र, तो इथाइल अल्कोहल का है। किसका है, इथाइल अल्कोहल का है, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, मिथेनॉल। मिथेनॉल किस नाम से जाना जाता है, तो बोर्ड अल्कोहल के नाम से आता है। देखो दारू होती इथाइल अल्कोहल, ठीक है, और एक होती मिथाइल। तो मिथेनॉल अगर पूछे, ठीक, तो आपका बोर्ड अल्कोहल यानी कि जहरीली शराब, ठीक है। अगला है आपका, शराब का निर्माण किस क्रिया से होता है, तो फ्रेगमेंटेशन के माध्यम से होता है, ठीक है। अगला है, शीत प्रधान देशों में ऑटोमोबाइल्स के रेडिएटर्स में एंटी फ्रीज मिश्रण का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, इस मिश्रण का क्या होता है। देखो यहाँ पे जो जो ठंडे क्षेत्र होते हैं वहाँ पे रेडिएटर में क्या होता है, पानी होता है जम जाता है, उसको जमने से रोकने के लिए पानी में एथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है। जैसे कभी हवाई जहाज के ईंधन को हमने देखा था, तो यहाँ पे ईंधन तो नहीं जमेगा लेकिन पानी जो होता है जम जाता है, ठीक है। अगला है, एल्डोल संघनन किसके बीच नहीं हो सकता है, एक एल्डिहाइड और एक एस्टर के मध्य नहीं होगा। अगला प्रश्न है, कास्ट से प्राप्त पायरोलिग्नियस अम्ल में होता है, तो 10% एसिटिक अम्ल होता है। नेक्स्ट है, बायोडीजल के उत्पादन में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो ये ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन की प्रक्रिया होती है, उसको अपनाया जाता है। अगला सवाल है, जब चींटियां काटती हैं तो अंताक्षेपित करती हैं, तो क्या मतलब फार्मिंग कब, तो भाषा यहाँ पे थोड़ी अच्छी लैंग्वेज है, TCS एग्जाम जो पूछता है या फिर आपके जो एंटी एंटी एग्जाम जो लेता है ना, उसकी भाषा यहाँ पे सभी क्वेश्चन में दी गई थी। भाषा थोड़ी सी अच्छी है, इन्होंने यूज की है साइंस में। TCS भी ऐसी लैंग्वेज यूज करता है, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप डी के हमने ये तो क्वेश्चन लिए हैं, और आपका जो एनटी जो एग्ज़ाम कराती है, ठीक है, उससे हमने एग्ज़ाम लिए, उस एग्ज़ाम से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में निकाले थे, उसी का डायरेक्ट हम यहाँ पे लेके आए हैं। तो हाँ, लैंग्वेज थोड़ा समझना ज़रूरी होता है, क्योंकि लैंग्वेज के ऊपर कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं हम लोग आते हुए क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो लास्ट में अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। तो ये दोनों काम करके आप यहाँ से सब वीडियो से भागें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, जब तक के लिए बाय बाय।